हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टैकलर यूट्यूब चैनल पर। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, विशेषण विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा आदि। ये विशेषता वाले शब्द होते हैं। जैसे ये अच्छा होना, किसी का बुरा, कोई वर्ड आता है उसमें अपने आगे उदाहरणों में भी समझेंगे। इसके भेद होते हैं, चार भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। इसके नाम से स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण हो उसके नाम से। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। तो जैसे मेरी भैंस गोरी है, इसमें गोरी एक गुण है। भैंस में गोरी है, उसमें गोरी एक गुण है, इसलिए गुणवाचक में आएगा। मेरा दोस्त कपटी है, मेरा दोस्त कैसा है, कपटी है, ये भी एक गुण है, इसलिए गुणवाचक में आएगा। वह ईमानदार व्यक्ति है, वह व्यक्ति कैसा है, ईमानदार, ये एक गुण है, इसलिए गुणवाचक में आएगा। इसका दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर संख्या का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। जहाँ संख्या के नाम से स्पष्ट है, जहाँ संख्या का बोध हो वहां। संख्यावाचक को भी दो भागों में बांटा जाता है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक। जो निश्चय मतलब डेफिनेट हो वहां पर जैसे एक, दो, पहला, दूसरा, प्रथम आदि, ये निश्चयवाचक में आते हैं। अनिश्चय अनिश्चय संख्यावाचक है। तो अनिश्चय जो इनडेफिनेट हो, कुछ, कई, बहुत, कम आदि इनडेफिनेट में आते हैं। इसी में तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण में मापतोल जैसा बोध हो वह परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके भी दो भाग हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब निश्चित भी वही डेफिनेट होगा, 1 किलोग्राम, 2 मीटर, 2 किलोग्राम या 4 किलोग्राम, ऐसे आएंगे। और अनिश्चित परिमाणवाचक में कुछ कलम, थोड़ी शक्कर, जो इनडेफिनेट होगा वो अनिश्चित में होगा। लेकिन एक ये नोट याद रखना, आप बहुत से छात्र संख्यावाचक और तथा परिमाणवाचक में अंतर ही नहीं समझ पाते। तो वे ये ध्यान रखें, कोई भी मापतोल वाले शब्द ही परिमाणवाचक में आएंगे, बाकी संख्यावाचक में। जो मापतोल होगा परिमाण मापतोल से संबंधित है, तो इन्हीं को शामिल करना है, संख्यावाचक में बाकी को शामिल करना है। अब सार्वनामिक, चौथा इसका भेद सार्वनामिक विशेषण। ऐसा वाक्य है जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं तो वहां सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह बालक छोटा है, यह बालक छोटा है, यह पुस्तक मेरी है, तुम राहुल के भाई हो। इसी में आगे इसका एक और पार्ट आता है प्रविशेषण के नाम से। वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत तेज भागते हो, तेज तो भागते हो लेकिन बहुत आ गया तो प्रविशेषण, विशेषणों की विशेषता बताएगा। इसमें तेज विशेषण और बहुत प्रविशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं: जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अंग्रेजी में भी 3 होती हैं, हिंदी में 3 होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उच्च, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। जैसे इंग्लिश में भी होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, वैसे इसमें होती है। चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये सीरीज आगे ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद।